अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? सर मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। हाउ कैन यू कंपेयर हार्दिक पांड्या विथ, मैं अपने ऑलराउंडर्स की बात ही नहीं कर रहा, दुनिया में ऐसे नहीं मिलते ना। मतलब वो जिस लेवल का ऑलराउंडर है, पहले तो उस लेवल का ऑलराउंडर कोई हो ना, वो बैटिंग में आएगा तो वो लगेगा कि ये बैट्समैन है, वो जब उसका बॉलिंग में दिन होगा तो लगेगा वो बॉलर है। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला बारिश कर दे। है बासित भाई का यूनिक पर्सपेक्टिव इस मैच के लिए। बारिश की मैच ही ना प्रेडिक्शन हो। तो है, क्यों वजह? एक एक पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप घबरा रहे हैं। जी नहीं, मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक नहीं होती, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस दो मुझे बॉल मैं घुमा दूं बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो। अच्छा, ये आग लगाएगी बात इंडिया में। ब्लॉगर इसलिए कि हर बॉल पे वो रेडी होते हैं, चलाने जहाँ ही पे वो डिफेंस करने जाएंगे वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी, लाइन में आते नहीं। ठीक है। परफेक्ट टी20 मेरी नजर में प्लेयर है, जिसको पावर प्ले लूटना आता है, जिसकी शॉट 100%। सिलेक्शन अच्छी, पावर हिटिंग भी है। सम जहाँ चैलेंजिंग कंडीशन होती है वहां पे वो अपने आप को वो रोकता भी है, लेकिन अभी तक रुका नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही डेंजरस प्लेयर है टी20 का। अभिषेक शर्मा के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं कि आप मैच खेलें। हम चाहते हैं कि आप पूरी टीम के साथ आएं और फिर हम आपके आउट होने की भी दुआ करें। इंशाल्लाह ये भी शाहीन लाज़मी है, आपको हम पहली बॉल पे पाकिस्तानी हैं। बोल्ड मारे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जरूर खेलें और उनकी फिटनेस के लिए, उनके लिए हम यहाँ सब दुआ करते हैं। आप इंटरनेशनल क्रिकेट की खूबसूरती हैं। बयानात जो होते हैं ना मैच से पहले, वो इस तरह दिए जाते हैं इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, कि सामने वाली टीम अंडर प्रेशर आ जाए। लेकिन इंडिया की टीम इस वक्त बहुत टॉप क्लास है यार। मुझे बताओ ना, उनका कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आप समझते हैं वो ना खेले? अभिषेक शर्मा जिस तरह से स्टार्ट करते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, रुकते ही नहीं है, मारते हैं, छक्के वक्के मारते हैं, अपनी टीम को एक स्टार्ट देते हैं, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? सर मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। अब कुछ स्लॉगर लग हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो कुछ 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक नहीं होती, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस दो मुझे बॉल मैं घुमा दूं बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो। अच्छा, ये आग लगाएगी बात इंडिया में, क्योंकि वो उनको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अब जिस दिन मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन लग गई तो लग गई, हर्ट भी कर सकता है अगली टीम को। मतलब कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमने नहीं देखी, उनको वनडे में खेलते हुए नहीं देखा, मोस्टली हमने टी20, तो उन्होंने काम ही टी20 पे किया है। ब्लॉगर इसलिए कि हर बॉल पे वो रेडी होते हैं, चलाने जहाँ ही पे वो डिफेंस करने जाएंगे वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी, लाइन में आते नहीं। ठीक है। सक्सेसफुल इसलिए है कि वो काम ही एक चीज़ पे कर रहे हैं, डिफेंस पे गए नहीं वो। हल्का सा भी स्विंग हो रहा है और इस स्विंग को भी अच्छा टैकल कर रहे हैं और अपनी शॉट्स मिडल कर रहे हैं, फिर मैं कहूँगा हाँ ये बैट्समैन है। ठीक है। अभी तो बस लग गई तो लग गई। द ग्रेट इंजी भाई, उन्होंने भी बोला इस मैच के बारे में, आए वो देखते हैं। हमारी टीम सोफा जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है, बिल्कुल यकीन है कि इंशाल्लाह हम है ना जीतेंगे। कि हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है और काफी अरसे से यही लड़के खेल रहे हैं टीम के साथ। क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। ये इस तरह की चीजें ना स्पोर्ट्स से पहले हमेशा से दूर रही हैं। आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। ये हाथ मिलाना चाहिए और अच्छे स्पिरिट के साथ मैच खेलना चाहिए। ये जो पिछले 15 से 20 दिन में जो हमने एक्टिविटी देखी है दोनों तरफ से, मेरा ख्याल में कोई भी स्पोर्ट्स लवर वो ये वाली एक्टिविटी दोबारा नहीं देखना चाहेगा। नजीब, आपको लगता है कि मैच में हाथ मिलाए जाएंगे? मिलाना तो चाहिए। आई मीन इट इज़, जैसे बार बार बासित भाई भी कहते हैं कि कोई रूल नहीं है, बट एक कॉमन कर्टेसी है, स्पोर्ट्समैनशिप है, उसको देखते हुए ना एक गलत इमेज जाती है। जो यंगस्टर मैच देख रहा है, जो बच्चे जिनके ये रोल मॉडल्स हैं, वो क्या सीख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो भी आपका बैगेज है ना रिलेशनशिप का दोनों मुल्कों का, वो पीछे छोड़ के ग्राउंड में आना चाहिए और अपना 100% दोनों टीमें दें। जहाँ तक बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपके टॉप ऑर्डर, मुझे लगता है यू डिपेंड ऑन द टॉप 3, दैट्स इट। फिर आपके पास उसके बाद इतना बड़ा गैप है, बाबर पे ऑलरेडी प्रेशर है चौथे नंबर पे आने का, एंड देन फिर एक पूरी आर्मी है ऑलराउंडर्स की। यू कैन एक्सपेक्ट देम टू ऐड सम, बट कि वो मैच विनिंग नॉक खेले
इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये जरा मुश्किल है, तो आपके टॉप 3 का चलना बहुत जरूरी है। नजीब उनके यहाँ भी तो नंबर 5 से ऑलराउंडर आ जाते हैं। पर उनके ऑलराउंडर और हमारे ऑलराउंडर बैटिंग में ऑलराउंडर है, बासित भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है कि उनके भी ऑलराउंडर्स हैं। हाउ कैन यू कंपेयर हार्दिक पांड्या विद, मैं अपने ऑलराउंडर्स की बात ही नहीं कर रहा, दुनिया में ऐसे नहीं मिलते ना। मतलब वो जिस लेवल का ऑलराउंडर है, पहले तो उस लेवल का ऑलराउंडर कोई हो ना, वो बैटिंग में आएगा तो वो लगेगा कि ये बैट्समैन है, वो जब उसका बॉलिंग में दिन होगा तो लगेगा वो बॉलर है। दुबे बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग दुबे भी बैटिंग ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी उतना यार देखे मेरी बात सुने, मैं बात जो स्किल लेवल का फर्क नहीं है, मैं डिसएग्री करता हूँ इस चीज से। स्किल लेवल का फर्क नहीं है, कॉन्फिडेंस का फर्क है। और कॉन्फिडेंस हमेशा आपको आपका सिस्टम दिलाता है। आप भी अपने प्लेयर्स को दो कॉन्फिडेंस। क्यों वासित भाई, आप कॉन्फिडेंस दो तो आपको भी वो जो है वो वाला काम करके देंगे। शेब इतना कॉन्फिडेंस से खेलते हुए आ रहे हैं एक साथ, और क्या चाहिए कॉन्फिडेंस। भाई हमारे यहाँ तो शोर मचता है जब, तो हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन था? अगर इस एरा में आप देखें, थोड़ा सा बाबर आजम है ना, मैनेजमेंट को हमने ओपन से क्या किया, 3 नंबर ले आए, 3 से क्या किया, 4 ले आए, फिर बीच में ड्रॉप भी कर दिया उसे। तो वो मैनेजमेंट का कसूर है यार। आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या फेल नहीं हुआ उसके करियर में? बिल्कुल फेल हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज जो आप कह रहे हैं इनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, इससे ज्यादा क्या कॉन्फिडेंस है? 2024 में पता था कि अच्छे कप्तान नहीं है, दोबारा कप्तानी मिली, जो आप नंबर चेंज करने मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। अच्छा, आप नंबर चेंज करने की बात कर रहे हैं, ओपन तो अपनी मर्जी से आए थे ना, वो नंबर वहां चेंज नहीं हुआ था क्योंकि पावर प्ले का वो एंजॉय करना था। तो हर चीज मिली है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली। कॉन्फिडेंस और क्या मिले उसको, मतलब भाई एक ओपनर। अच्छा, मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला बारिश कर दे। है बासित भाई का यूनिक पर्सपेक्टिव इस मैच के लिए। बारिश की प्रेडिक्शन तो है, क्यों वजह? एक पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप घबरा रहे हैं? जी नहीं, फिर घबराने की वजह से नहीं बोल रहा। फिर एक पॉइंट मिलने का क्या मतलब है? एक पॉइंट मिलने का मतलब है कि मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए मैच पूरा। मुझे बारिश चाहिए भाई। शायद भाई जरा बारिश की प्रेडिक्शन भी बता दें, जो बासित भाई कह रहे हैं कि एक पॉइंट मिल जाए, जरा ये बता दें चांसेस कितने हैं, और अगर बारिश होती है तो फिर क्या होगा? बारिश तो बहुत है, और यहाँ के जो लोकल लोग कह रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म है और पूरा दिन बारिश है। लेकिन मेरे हिसाब से जब इतनी फ्लाइटें आएंगी, इतने लोग टिकट की मारामूरी करके 4 दफ़ा की 4 गुना कीमत में टिकट खरीदेंगे, तो कुदरत भी मेहरबान होगी और बारिश टल जाएगी। मुझे 2022 का मेलबर्न का मैच याद है, पाकिस्तान और इंडिया का। पूरी दुनिया ये कह रही थी, लेकिन मैंने उस वक्त ये कहा था, और अल्लाह मियाँ की तरफ से हो भी गया। अल्लाह मियाँ को मंजूर था वो मैच होना और हमें उसमें हारना, तो वो मैच हो गया था। लेकिन यहाँ पे बारिश है बहुत, लेकिन कोलंबो का भी वही वेदर है कि चेंज होता रहता है हर 3-4 घंटे के बाद। जब संडे को दिन शुरू होगा इंशाल्लाह, तो देखिएगा आप, ये सारी फोरकास्ट चेंज हो जाएगी। भाई उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा मुकाबला देखने को मिले। मेलबर्न की जो बात की, वहाँ एक पोजीशन में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान वहाँ से मैच हार नहीं सकता, लेकिन हो गया। लेकिन कभी हुआ है ऐसे बारिश की वजह से पाकिस्तान इंडिया का आईसीसी का मैच ना हुआ? शायद भाई आपकी मेमोरी में है कि बारिश की वजह से मैच ना हुआ? कभी नहीं हुआ। इंशाल्लाह संडे को भी नहीं होगा। 2 मैच 2007 में 2 मैच हुए, 2009 में, 2010 में कोई मैच नहीं था, 2012 में हमारे माशाल्लाह से, 2014 में हमारे माशाल्लाह से, ओवरऑल 50 ओवर भी वर्ल्ड कप हम माशाल्लाह से हारे। अच्छा, 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी कोई ऐसा मिलता है? कोई ऐसा मिलता है 50 ओवर ओवरऑल आईसीसी का मैच, चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर T20? कभी कोई आपके जहन में है इस वक्त के बारिश की वजह से ना हुआ? चैंपियंस ट्रॉफी 2013 शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से, लेकिन मैच हो गया था उसका, तो फाइनल भी डिस्टर्ब हुआ था और जी अच्छी तरह हुआ था जी। लेकिन मेरी मेमोरी में पाकिस्तान इंडिया का ऐसा कोई मैच नहीं देखे ना। 8-0 ओडीआई में माशाल्लाह हमारा, और 7-1 हम इंडिया से जीत नहीं 7-1 हम इंडिया से हारे हुए T20 वर्ल्ड कप में। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने ओपनिंग बल्लेबाज जो हैं अभिषेक शर्मा, उनके बारे में कहा है कि ये एक लपाड़ा है, मतलब लपे हैं, और इनके आउट होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो टेक्निकली तौर पे मजबूत नहीं है, और ऐसे बैट्समैन को काबू करना आसान होता है और स्लो गेंद खेलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उसी शो में अहमद शहजाद भी बैठे थे, तो अहमद शहजाद ने अभिषेक शर्मा के हक में बयान दे दिया। अहमद शहजाद का कहना है कि T20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा ने इतने रन बनाए कि पाकिस्तान टीम के आधे से ज़्यादा खिलाड़ियों के मजमूई रन से भी ज़्यादा हैं, इस वजह से उनको लपाड़ा कहना
गलत है? जी पहले आप बताएं बात है। देखिए, दोनों स्टेटमेंट्स मेरे नज़दीक काफ़ी एग्जैजरेटेड हैं। मोहम्मद आमिर का जहाँ तक तसव्वुर है तो बात उनकी कहीं ना कहीं ठीक है। अभिषेक शर्मा को फंसाया है, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने भी फंसाया था, तो ही कैन बी काउंटर्ड। ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल ही काउंटर नहीं हो सकते, बात किसी हद तक ठीक है। लेकिन ये कहना कि उनके पास टेक्निक है ही नहीं है, टेक्निकल फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं, ये थोड़ा सा हार्श है अभिषेक शर्मा के साथ। रह गई बात अहमद शहजाद की, तो मैं कहूँगा कि भाई आप बाबर आजम के सिर्फ रन्स देख लें और उसके बाद अभिषेक शर्मा के रन्स देख लें, तो ये जो एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के कई सारे प्लेयर्स के मजमूई रन से भी ज़्यादा उसके रन्स हैं, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। ये भी एक ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छा बैटर है। ये जो अहमद शहजाद का स्टेटमेंट है, ये इसको किस तरह लेते हैं? चलें ठीक है, ये बात है कि टेक्निकली तौर पे बिल्कुल वीक कहना तो गलत हो जाएगा और वो लपाड़ा भी कहना गलत हो जाएगा, चले मैं 2-3 मार, लेकिन ये कह दिया कि जी आधे से ज़्यादा खिलाड़ियों के रन, इस स्टेटमेंट को कैसे ले रहे हैं? देखिए वो तो खैर बहुत ज़्यादा कह गए, इतनी ज़्यादा बात IPL खेलना है। हाँ, इतनी ज़्यादा आप यहाँ तो मौका नहीं मिला। हाँ। तो लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि आमिर बहुत ज़हीन बॉलर थे। मेरे ख्याल है पाकिस्तान के बॉलर्स को सुनना चाहिए आमिर ने जो बात की है। देखिए सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा की फिटनेस, अभिषेक शर्मा के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं कि आप मैच खेलें। हम चाहते हैं कि आप पूरी टीम के साथ आएँ और फिर हम आपके आउट होने की भी दुआ करेंगे। इंशाल्लाह शाहीन आपको पहली बॉल पे बोल्ड मारे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ज़रूर खेलें और उनकी फिटनेस के लिए हम यहाँ सब दुआ करते हैं। आप इंटरनेशनल क्रिकेट की खूबसूरती हैं। देखिए आमिर की बात को गौर से सुनना चाहिए। आमिर ने एक बात कही कि उसको स्लो बाउंसर करना है अपने बॉडी पे, आप उसको जितना तेज़ करते हैं वो उतनी ज़ोर से मारता है। और अगर वो ये बात कह रहे हैं ना कि अभिषेक शर्मा इतना, तो ये मीडिया की साइकोलॉजिकल वार भी समझे कि ही इज़ नथिंग, ये समझ के मैदान में उतरो। ये नहीं है कि आप हवा लेके जाओगे अभिषेक शर्मा आ गया तो हम क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल ये, और जहाँ तक अहमद शहजाद ने बात की कि अभिषेक शर्मा अच्छा प्लेयर है, खूबसूरती है, लेकिन आप अभिषेक शर्मा को रोहित शर्मा नहीं कह सकते हैं अभी, अभिषेक शर्मा को आप विराट कोहली नहीं कह सकते हैं अभी। इट्स टू अर्ली, अभी बहुत कुछ करना है अभिषेक शर्मा ने कि आपके सारे बैटर से आप रन जोड़ लें। मेरे ख्याल ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। अब फिर इससे तो ये लग रहा है भाई IPL का मूड बन रहा है। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन से पाकिस्तान के मैच के बारे में सहाफ़ी ने सवाल किया कि उस्मान तारिक के बारे में बताएं जी। तो उन्होंने कहा कि उस्मान तारिक के एक्शन पे उन्होंने कहा कि भाई उसकी कोई हमने ख़ास तैयारी नहीं की उसके लिए, और हाँ उसकी चंद वीडियोज़ हमने ज़रूर देखी हैं। हमारा असली जो प्लान है वो गेम पे तवज्जो देना है, उस्मान तारिक का नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, अब सिर्फ मैदान में उतरना है और दिखाना है पाकिस्तान को। जी देखिए, जाहिर सी बात है मैच से पहले तो वो एडमिट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उस्मान तारिक का फैक्टर उनके जहन में ज़रूर होगा, लेकिन यह है कि प्री मैच कॉन्फ्रेंस में तो आके कभी भी कोई एडमिट नहीं करेगा कि हम किसी बॉलर से डरे हुए हैं या हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। तो ये सवाल को तो उन्होंने बड़े अच्छे से डॉज किया। लेकिन अगेन उस्मान तारिक से सिमिलर एक्शन था जेरार्ड एरास्मस का, और जो नमीबिया के कप्तान हैं, और उन्होंने खासी विकेटें हासिल करी इंडिया के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस्मान तारिक जो है वो न सिर्फ ईशान किशन को बल्कि पूरी इंडियन बैटिंग लाइन को जो है वो थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं। और अगर ये उस्मान तारिक से बच भी गए तो हमारे पास बाकी स्पिनर्स भी मौजूद हैं, मोहम्मद नवाज, अबरार दोनों अच्छी फॉर्म में हैं, सो इस शादाब खान, तो कहीं ना कहीं इंडिया फंसेगा तो ज़रूर। लेकिन वहीं जो रवि अश्विन है जो पहले उस्मान तारिक के फेवर में बोल रहे थे, फिर शायद उनको इंडिया में कोई डंडे शंडे पड़े होंगे, कुछ हुआ होगा, उन्होंने अपना वही बदल दिया। उन्होंने कहा उस्मान तारिक अगर जब गेंद करवा रहे हैं ना तो उसका तरीका ये है कि जैसी वो रुकें बैट्समैन पीछे हट जाए, और बैट्समैन बोले मुझे तो लगा कि बॉलर बॉल नहीं करा रहा, और बार बार ऐसे करने से उस्मान जो है वो अपना एक्शन खुद ही सही कर लेंगे और फिर एम्पायर पे भी ज़ाहिर है मुश्किल का मसला बनेगा। मतलब जैसे उस्मान आगे रुके बैट्समैन पीछे हो जाए, ये वो मशवरे दे रहे हैं। वो अल्लाह जन्नत नसीब करे जुबैदा आपा को, उनके टोटके हुआ करते थे, ऐसे ही अब रवि अश्विन अपने टोटके दे रहे हैं। वाकई टोटके लेकर आए। कौन सी क्रिकेट में होगा कि वो रुक जाएगा? कितनी दफ़ा रुकेगा? जब अंपायर ने उसका एक्शन क्लियर करार दिया हुआ है, वो 2 मरतबा चेक हो गया है, तो रुकोगे तो एक दफ़ा रुक जाओगे कि भाई पीछे कोई आ गया था साइड स्क्रीन पे, 2 मरतबा रुक जाओगे कि मैं ज़रा जूते की लेस बांध लेता हूं। वो कह रहे हैं कि नहीं जैसी रुके पीछे हटिया कि भाई हमें लगा तो बॉलर रुक गया। नहीं, कितनी दफ़ा रुकोगे? बॉलर कह रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं रुक रहा हूँ। एक दफ़ा रुकोगे, 2, वही वाली आपने बात की नहीं कि अजीब से टोटके लेकर आ रहे हैं ये। और जैसे भी आप अभी ईशान किशन की भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया उस्मान का, उन्होंने कहा कि साइड आर्म एक्शन हमने तो अभी अरिज़मस का खेला है जो अभी बता रहे थे, तो हमारे लिए अरिज़मस और उस्मान में कोई फ़र्क ही नहीं है।
पूरी दुनिया बात कर रही है उस्मान की, इंडिया में रोना पीटना मचा हुआ है कि उस्मान क्या करेगा, कैसे करेगा। कोई कर रहा है ये बच्चे नजर हुआ लग करता जाए है। उस्मान को, कसम से इतना देख रहे हैं नजर वजर ना लग जाए। वो मैंने आपको एक बात कही ना कि उस्मान का कंपैरिजन इनको रात को ख्वाब में आ रहा है इस वक्त उस्मान और ख़ासतौर पे पाकिस्तान। देखिए उनके भी तीनों स्पिनर अच्छे हैं, कुलदीप की बात करूं, अक्षर पटेल की बात करूं, मैं वरुण चक्रवर्ती की बात करूं, तीनों अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान जितनी वेरिएशन नहीं है उनके पास। हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हमारे पास मौजूद है, गुगली बॉलर भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास 2 मिस्ट्री स्पिनर मौजूद हैं, 3 मिस्ट्री स्पिनर आप समझ सकते हैं कि साइम भी जो दरमियान में आके गेंदें कर देते हैं, और दोनों एलिमेंट आपके मिस्ट्री स्पिनर के उस्मान और अबरार। तो हम इस डिपार्टमेंट में उनसे बेहतर दिखाई दे रहे हैं। वो रोना पीटना मचा रहे हैं कि हट जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। अश्विन, आपके हाथ के बारे में भी लोग बातें किया करते थे उस वक्त, चूंकि आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड के थे तो आपको किसी ने भी चेक नहीं किया। वो बेचारा हमारा सईद अजमल फंस गया था, आपका हाथ कहाँ से आता था, जरा अपनी भी वीडियो देखेगा। और उसके बाद आपने अपना एक्शन बदल लिया था, आपको किसी ने बैन नहीं किया था, हमारे वाले बैन हो गए थे। तो आप तो खुद जिस एक्शन से बॉलिंग करते थे उसके बाद इस तरीके की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ इज सेइंग अभिषेक इज अ स्लॉगर, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? जहां पे राशिद का नाम आ जाता है बासित यूं हो जाता है। देखें, देखिए हर किसी की अपनी अपनी राय है, हर अपनी अपनी ओपिनियन है, और हम अपनी ओपिनियन देते हैं। हम कहते हैं कि परफेक्ट T20 मेरी नजर में प्लेयर है, जिसको पावर प्ले लूटना आता है, जिसकी शॉट सिलेक्शन अच्छी, पावर हिटिंग भी है। सम जहाँ चैलेंजिंग कंडीशन होती है वहां पे अपने आप को वो रोकता भी है, लेकिन अभी तक रुका नहीं है जब से आया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन उसमें इतनी गेम अवेयरनेस है, वो सिचुएशन के मुताबिक बैटिंग करता है। अभी तक तो उसका एक ही अंदाज है खेलने का, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही डेंजरस प्लेयर है T20 का। बयानात जो होते हैं ना मैच से पहले, वो इस तरह दिए जाते हैं इंडिया से भी पाकिस्तान से भी कि सामने वाली टीम अंडर प्रेशर आ जाए। लेकिन इंडिया की टीम इस वक्त बहुत टॉप क्लास है यार। मुझे बताओ ना, उनका कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आप समझते हैं वो ना खेले? बेंच पे भी उतने ही परफॉर्मर है, प्लेइंग साइड में भी मैच विनर है। हमारे में डिबेट हो सकती है भाई इसको निकाल के इसको नया बॉल किसको खिलाना दूसरे एंड पे, ये सारी चीजें चल रही है। बैटिंग ऑर्डर क्या होगा ये चल रहा है काम। भाईजान बारिश हो जाए ज्यादा अच्छा। बासित भाई, वो जहाँ 35,000 क्राउड है ना, उन्होंने आपको ढूंढ रहा है। अब भाई मैंने 35,000 क्राउड को तो कोई जवाब नहीं देना ना, मैंने तो अपने मुल्क का सोचना है भाई। एक पॉइंट मिलेगा, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा अगले राउंड में। डर के आगे जीत है हमें। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ डर के आगे जीत है, हमें जीतना है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि भारत पाक मैच को लेकर पाक मीडिया में खासकर इनके फॉर्मर क्रिकेटर्स के बीच क्या बातें चल रही हैं, और सबसे ज्यादा इंडियन टीम में जिस प्लेयर को डिस्कस किया जा रहा है वह अभिषेक शर्मा ही हैं, जिनका फिजिकल इशू होने के बाद भी पाकिस्तान में डर बना हुआ है। मोहम्मद आमिर तो इतना डरा हुआ है कि उसने अपने आप को तसल्ली देने के लिए अभिषेक शर्मा को स्लॉगर बता दिया, जिनका कहना है कि वह एक स्लॉगर है, प्रॉपर बैट्समैन नहीं। उनकी टेक्निक ऐसी नहीं है जो हर कंडीशन में खेलने के लिए अलाउ कर सके। अब इन पाकिस्तानियों से ज़्यादा कौन जानता होगा कि वह किस लेवल का बल्लेबाज है, क्योंकि अभिषेक शर्मा ही थे जिन्होंने एशिया कप में इनके वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को सबसे ज़्यादा डेंट पहुंचाया था। वहीं बासित अली और कामरान अकमल ने आमिर को काउंटर करते हुए बोला है कि अभिषेक शर्मा एक प्रॉपर बैट्समैन है और इस टाइम T20 क्रिकेट में दुनिया में उनसे ज़्यादा खतरनाक कोई बल्लेबाज नहीं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।